हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों एक डिप्लोमा होल्डर के लिए बीटेक करनी ज़रूरी है और कैसे आप लेटर एंट्री एग्ज़ाम के थ्रू बीटेक में एनरोल हो सकते हो, स्पेशली अबाउट हरियाणा लेटर एंट्री एग्ज़ाम टेस्ट। बिफोर दैट आई विल इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। आई एम राहुल दैया. Recently, I am selected as junior engineer in Indian Railways. दोस्तों, आप लोगों की ही तरह मैंने भी 10th के बाद 2011 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक स्टार्ट की थी और फिर डिप्लोमा के लास्ट ईयर आते आते मेरे मन में सवाल आने लगे कि क्या मेरे को अपनी पढ़ाई यहीं स्टॉप करके प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए या फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। काफ़ी कन्फ्यूज़न था। फैमिली और रिलेटिव्स तो बोल रहे थे कि जॉब कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर मेरे जो मेंटर हैं नवीन मुंजाल सर, उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी और मोटिवेट किया कि कैसे मैं बीटेक करके डिप्लोमा से ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। तो फिर मैंने नवीन सर और जीसीसी की गाइडेंस में लेटरल एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने आईपी लीट और हरियाणा लीट दोनों क्रैक किए। आईपी लीट में मेरी रैंक 81 यानी 81 थी। फिर मैंने अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड रिसर्च ज्वाइन किया, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर। हरियाणा में भी मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, लेकिन वो जो है काफ़ी दूर था मेरे घर से। तो फिर 2017 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की और गेट एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2018 गेट एग्ज़ाम मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया और फैमिली का भी प्रेशर था कि जॉब कर लेनी चाहिए, बीटेक डिप्लोमा दोनों हो गए हैं। तो फिर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक में, जहाँ से मैंने डिप्लोमा भी किया था, एज ए लैब असिस्टेंट, जहाँ मेरे को पर डे 400 रुपीज़ मिलते थे। और साथ साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखी और इन सब के दौरान नवीन मुंजाल सर का भी जो है सपोर्ट मिलता रहा कि कैसे आगे जो फर्दर एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि रेलवे के काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले थे, उनमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो सब। और फिर फाइनली 2019 में मेरे कई एग्ज़ाम क्रैक हुए, जैसे डीआरडीओ, एएलपी, रेलवे ग्रुप डीबी। अब मैं एज ए जेई सिलेक्टेड हूँ इन इंडियन रेलवेज़। दिल्ली डिवीज़न मेरे को जो है अलॉट हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी। अब बात करते हैं कि आखिर बीटेक क्यों करनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा लेवल के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो पता चलता है कि जो टेक्निकल लेवल के क्वेश्चंस हैं या जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो डिप्लोमा लेवल से काफ़ी ऊपर के आते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी जेई दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस का लेवल है वो डिप्लोमा से काफ़ी ऊपर है, वो जो है बीटेक लेवल को टच करता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल जेई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको बीटेक लेवल तक अपना टेक्निकल प्रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों, बीटेक करने से आपका टेक्निकल काफ़ी बूस्ट करेगा। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो आज के टाइम में किसी भी यंगस्टर के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और ख़ासकर जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है, उसके लिए एज ए ग्रेजुएशन बीटेक करना कंपलसरी हो जाता है। तो बीटेक करने से एक तो आपका जो टेक्निकल है वो काफ़ी बूस्ट करेगा और साथ में आपको एक्सपोज़र मिलेगा ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स का। जैसे आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको पीएसयूज़ में काफ़ी अच्छा
पैकेज जो है मिलेगा। अगर आप चाहो तो नॉन टेक्निकल, अगर आप चाहो कि मुझे नॉन टेक्निकल चूज़ करना है तो नॉन टेक्निकल की तैयारी करके आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंक पीओ के लिए भी जा सकते हैं। बीटेक के बाद आप लोगों के लिए जो डिप्लोमा लेवल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करना काफ़ी इजी हो जाता है, जैसे रेलवे जेई, एसएससी जेई, डीएमआरसी जेई, इसरो, एनटीआरओ, ये सब। मैंने भी जैसे कि पहले बताया था कि रेलवे जेई अभी जो है क्रैक किया था। मैं आपको बता दूं कि जब रेलवे जेई का फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था तो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में केवल 15 दिन का डिफरेंस था। तो इतने कम समय में इतना जो सिलेबस था, टेक्निकल सिलेबस तैयार करना वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन चूँकि मैंने बीटेक कर रखी थी, बाकी और भी तैयारी की थी, तो इसीलिए वो जो सिलेबस था वो काफ़ी ईज़िली जो है मेरा प्रिपेयर हो गया और मैंने फाइनली जो है रेलवे जेई क्रैक किया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर आप हरियाणा में, अगर आप डिप्लोमा किए हो या डिप्लोमा नहीं भी किए हो लेकिन हरियाणा में अपनी बीटेक करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। तो हरियाणा में लीट यानी कि हरियाणा लीट नाम से एग्ज़ाम होता है। उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके डिप्लोमा में जो कि 3 इयर्स का होता है उसमें आपके 45% होने चाहिए कम से कम, और अगर आप किसी रिज़र्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 40% जो है होने चाहिए। हरियाणा में अदर देन हरियाणा जो कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स हरियाणा के नहीं हैं, उनके लिए केवल 15% सीट्स ही रिज़र्व रहती हैं। यानी कि वो जितनी भी सीट्स होंगी टोटल, उनका केवल 15% पे ही फ़ाइट कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हरियाणा से है या फिर उसने अपना डिप्लोमा उसने हरियाणा से कर रखा है तो फिर वो 85% सीट्स पे एलिजिबल हो जाता है। और जो बच्चे हरियाणा से हैं, जो स्टूडेंट हरियाणा से हैं, उनके लिए डोमिसाइल हरियाणा का होना कंपलसरी रहता है। तो ये था एलिजिबिलिटी कि आप क्या एलिजिबिलिटी है एचलीट को देने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस जो टेस्ट होता है हमारा, उसके लिए क्या स्कीम रहती है, किस तरह का एग्ज़ाम आता है, उसका पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, उन सब की। तो जो हरियाणा लीट का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 90 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट्स का ही ये एग्ज़ाम होता है। तो जो पूरे जो 90 क्वेश्चंस हैं वो 4 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होते हैं। तो जो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, इन 90 क्वेश्चंस में जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक बेसिक साइंस के होते हैं। और बेसिक साइंस में भी मैंने यहाँ पे उन डिवीज़न दे रखा है, जैसे कि मैथ के 8 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 8 होंगे, केमिस्ट्री के 3 होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के 3 होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी जीके के भी 3 होंगे। इसी तरह से जो हमारा सेक्शन बी है, उस सेक्शन बी में इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्ट्रीम है उसके जो कोर क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इसमें 9 सवाल पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 8 सवाल पूछे जाएंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं अब सेक्शन सी की। सेक्शन सी की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैकेनिकल स्ट्रीम से होंगे। इसके अंदर आप देखोगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उससे 8 क्वेश्चन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से 6 क्वेश्चन और ऑटो इंजीनियरिंग से 6 क्वेश्चन। और अब हम बात करते हैं 90 क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट की, सेक्शन डी की। सेक्शन डी में भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि जो बाकी ब्रांचेस बच गई उनको मिला के पूछे जाएंगे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से 5, केमिकल प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से 2, सेरामिक इंजीनियर से 2, फूड टेक्नोलॉजी से 2 एंड अदर जो ब्रांचेस रह गई उनसे जो हैं 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हरियाणा लीट के अंदर मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हरियाणा लीट मैंने भी दिया था और काफ़ी पीछे जो कट ऑफ्स हैं वो भी देखी हैं, उनमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर आप 90 में से 60
या 65 प्लस मार्क्स अगर आप सिक्योर कर लेते हो तो आप टॉप 10 में आने के आपके पूरे चांस रहते हैं। आपको टॉप 10 में आने के पूरे चांस रहते हैं। और दोस्तों, जब आप एक अच्छी रैंक जो है सिक्योर कर लोगे तो उसके लिए हरियाणा में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। उनकी लिस्ट जो है कुछ ऐसे है। जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हैं YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि फरीदाबाद में है। काफ़ी अच्छा कॉलेज जो है माना जाता है बीटेक के लिए। यहाँ पे अगर आप टॉप 10 में आ जाते हो तो पूरी जो है चांसेस हैं कि आपको जो है YMCA मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी मुरथल में है। तीसरे पे आता है हमारा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। और फोर्थ पे है हमारी कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी। ये सारे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि MDU रोहतक में है। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है या रहनी चाहिए वो ये कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले बीटेक करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे, ये तो बातें हो गई कि हरियाणा लीट की कैसे स्कीम रहती है एग्ज़ाम की, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या होगा, कौन सी ब्रांच से आएंगे, वो सब। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए इसकी, या कैसे मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए आप जो है GCC यानी कि जीनियस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो है अच्छी प्रिपरेशन और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो हैं मिलेंगी, और आपको फर्दर गाइडलाइंस भी मिलेंगी कि आप कैसे जो है फॉर्म वगैरह को फिल करें या काउंसलिंग जो है कैसे की जाए, वो सब चीज़ें के लिए। इसके आप लिए जो है बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक मैं अब बात करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में और ख़ास साथ में इंडिया में भी कोरोना नाम का वायरस जो है फैला हुआ है, जिसको कि पेंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। और हमारे देश में अभी लॉकडाउन भी जारी है। और जैसा कि चांसेस हैं कि ये लॉकडाउन और आगे भी चांस रहेगा कि ये लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हो जाए। तो ये जो टाइम है जब आप अपने फाइनल ईयर में हो या ईयर ड्रॉप करके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है जब आप प्रिपेयर कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ताकि आप आने वाले एक लीट के एग्ज़ाम्स में आप एक अच्छी रैंक सिक्योर करो और किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप जो है एडमिशन ले सको और अपनी जो है बीटेक कंप्लीट करो। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इसके टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छी रैंक जो है सिक्योर करोगे। थैंक यू।